नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना तो वो शिकार करना छोड़ देता है, लेकिन भूलता नहीं है। जंगल का यही नियम भी है। अब ये बात बिहार की राजनीति में सटीक बैठ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी अभी बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास 43 सीटें भी थी, तब भी उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। लेकिन इस बार 85 सीट होने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है सीएम, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। वजह साफ है, उन्हें गृह विभाग सौंप दिया गया है। मगर ऐसा नीतीश कुमार ने होने कैसे दिया, इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति के शेर अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। आज तक यह सबसे ताकतवर विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहता था। पहली बार करीब 2 दशक के बाद बिहार में इतना बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। नीतीश ने 20 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार गृह विभाग की कमान अपने हाथ से निकलने दे दिया। ये महज विभाग बदलने की बात नहीं है, ये सत्ता का नया नक्शा खींचने वाला फैसला है। अब सवाल है कि गृह विभाग गया तो गया क्या? हाँ, यह विभाग है जो कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र और राज्य की पूरी सुरक्षा पर सीधा सीधा कंट्रोल रखता है। अब तक हर बड़ा आदेश सीधे सीएम हाउस से निकलता था, लेकिन अब ये सारी ताकत डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दफ्तर में शिफ्ट हो गई है। यही वजह है कि इसे सिर्फ मंत्रालय बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता की संरचना में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की ताकत से आप सब वाकिफ है। ठीक उसी तर्ज पर अब बिहार में पावर हब सीधे सम्राट चौधरी के पास शिफ्ट हो गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार सरकार में नए पावर हब बन गए हैं। गृह विभाग का मतलब है पुलिस सिस्टम, ट्रांसफर पोस्टिंग, बड़े इन्वेस्टिगेशन और सुरक्षा से जुड़े सारे फैसले अब उनके दफ्तर से होंगे। राजनीतिक गलियारों में खुलकर कहा जा रहा है कि अब सत्ता का केंद्र सिर्फ मुख्यमंत्री आवास नहीं रहेगा, सम्राट चौधरी का ऑफिस भी उतना ही ताकतवर हो गया है। यह साफ दिखाता है कि बीजेपी ने सरकार में अपना दबदबा तेजी से बढ़ा लिया है। सम्राट चौधरी को पार्टी और सत्ता दोनों में टॉप लेवल की भूमिका मिल गई है। आने वाले दिनों में वह बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। नीतीश कुमार ने ये कदम उठाकर कई बड़े संकेत दिए हैं। अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने गृह विभाग शायद ही किसी और को सौंपा हो। इस बार ऐसा करना कई मायने रखता है। इसके 4 मायने हम आपको
बताते हैं। तो धीरे धीरे समझिए आखिरकार ये मायने क्या है। पहला मायना, एनडीए सरकार में अब पावर शेयरिंग का नया दौर शुरू हो गया है। फैसले अब सिर्फ एक केंद्र से नहीं होंगे। दूसरा वजह यह है कि गृह जैसा सबसे ताकतवर विभाग बीजेपी नेता को देना ये बताता है कि बीजेपी अब महज साझेदारी नहीं है, बल्कि सरकार की निर्णायक शक्ति बन चुकी है। और तीसरा, सम्राट चौधरी के आक्रामक राजनीतिक शैली, पार्टी पर पकड़ और गृह की कमान, ये सब मिलकर उन्हें सीएम के ठीक बाद सबसे ताकतवर नेता बना रहे हैं। यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ की भूमिका को याद कर सकते हैं, जो कि यूपी में और पूरे बीजेपी में एक ताकतवर और कद्दावर नेता बनकर सामने आए हैं। उसी तर्ज पर यहाँ बिहार में सम्राट चौधरी भी अपने तीखे बयानों और स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व का छवि रखने वाले नेताओं में शुमार है। तो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर सम्राट चौधरी भी धीरे धीरे बीजेपी और बिहार के पावर सेंटर में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। चौथी वजह है, कुर्मी से ऊपर कद्दावर कोयरी चेहरा बनाने की बीजेपी की जो रणनीति थी वो पूरी हो गई है। गृह विभाग मिलने से सम्राट अब पुलिस, खुफिया और ट्रांसफर पोस्टिंग के मालिक बन गए हैं। आपको बता दें कि आने वाले एक साल में बिहार बीजेपी का चेहरा नीतीश से सम्राट की ओर शिफ्ट होता दिखेगा। हालांकि अगर इस बात को नीतीश कुमार के नज़रिए से देखें तो यहाँ दो बातें कही जा सकती हैं। पहली ये कि बीते दिनों देखने को मिला कि नीतीश की व्यक्तिगत ताकत में कमी आई है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण वह पूरी तरह अकेले सत्ता का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अमित शाह का करीबी माना जाता है। साथ ही नीतीश कुमार के भी वो करीबी माने जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने सत्ता की एक चाबी भले बीजेपी को दी है, लेकिन कहा जा सकता है कि उनके लिए ये सुरक्षित निर्णय है। और ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार कि बिहार में नीतीश कुमार ही शेर है। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि शेर बूढ़ा होने पर शिकार करना छोड़ देता है, लेकिन भूलता नहीं है और ज़रूरत पड़ने पे वो और ताकत के साथ झपट्टा मार सकता है। तो नीतीश कुमार भले शिकार करना छोड़ दिए हो, लेकिन वो अभी भी शिकार करना भूले नहीं हैं, जिसका पैगाम उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में सबके सामने रख दिया है। जाहिर तौर पर राजनीति हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नीतीश कुमार की नई रणनीति है या नीतीश के पर कुतरने की धीमी शुरुआत। जो भी हो, इतना तय है
कि गृह विभाग जाने के बाद सम्राट चौधरी सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं रहे, वह बिहार सरकार के दूसरे सबसे बड़े पावर सेंटर बन चुके हैं। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में यह महज जिम्मेदारी का विस्तार नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए शक्ति केंद्र के उदय का ऐलान है। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को हम और ताकतवर बनते देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी नीतीश कुमार की मर्जी है, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ ना तो एनडीए ना ही बिहार तरक्की कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। सम्राट चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार, जोहार झारखंड।